हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज एक हम आपको नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा वेक्टर विश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मींस वेक्टर एनालिसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ हमारी क्या होती हैं। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी अदिश राशियाँ क्या होती हैं, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके बाद उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हम वो देखेंगे। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हमारी अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं पाई जाती है, वे हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। या ठीक है, जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट यहाँ से याद रखें, केवल परिमाण पाया जाता है और दिशा नहीं पाई जाती, वो हमारी कहलाती है अदिश राशि। हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, चाल, इसके बाद दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा एक्सेट्रा, और भी होते हैं इसके एग्जाम्पल। तो आप लोग अपने आप से भी समझ सकते हैं, जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की ना हो, हमारी क्या कहलाती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं। इसी में हमारे आएंगी सदिश राशियाँ। तो हमारी सदिश राशियाँ क्या होती हैं, तो इसमें ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा पाई जाती है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें परिमाण तो पाया ही जाता है, साथ में साथ दिशा भी पाई जाती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाई जाती हैं। अब देखिए सदिश राशियों में हमारी कौन कौन सी राशियाँ, मीन्स कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो सदिश राशियों में हमारा सबसे पहले जैसे आ जाएगा वेग, बल, संवेग, त्वरण, द्रव्यमान, रेखी संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, चुंबकीय आघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत धारा, घनत्व एक्सेट्रा। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, सदिश राशियों में, क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, बल किस दिशा में लगाया जा रहा है ये भी तो पता होना चाहिए, वेग मीन्स किस दिशा में है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये हमारा किस में आएगा, सदिश राशियों में आएगा। तो मैंने मोस्टली एग्जाम्पल आपको लिख दिए, होते तो बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दो सदिशों का सदिश गुणन या तथा स्केलर गुणन या डॉट गुणन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर गुणनफल की, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये क्या होता है हमारा, ए बी कॉस थीटा। तो ये आपके फार्मूले दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। या तो आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा होता है क्रॉस गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हमारा होता है ए बी साइन थीटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल ए बी साइन थीटा। ठीक है, आप देख सकते हैं, यदि हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इसी से फार्मूला हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम निकाल सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे किसी किसी बुक्स में यहाँ पे फार्मूले में मॉड में दिया रहता है, तो आपको मॉड में क्यों दिया रहता है ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी तब बताऊँगी। यदि आपको क्वेश्चन में वैल्यू आई जे के फॉर्म में देगा तो आपको इसका मॉड निकालना पड़ेगा, मीन्स आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। या तो आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा तो आप डायरेक्ट वैल्यू उसकी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे हम एक छोटा सा इसी का न्यूमेरिकल देख सकते हैं, जो कि हमारा दिया गया है डायरेक्ट तरीके से। देखिए कैसे दिया गया है, दिए गए किन्हीं दो वेक्टरों के परिमाण 2 तथा 3 इकाई है। अब देखिए इसमें सीधे सीधे आपको परिमाण दे दिया, आपको निकालना नहीं है। उनके मध्य का कोण 60 डिग्री है। ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला अभी ऊपर बताया मैंने, तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आप लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। चूँकि आपको ए और बी का परिमाण ऑलरेडी दिया है, आपको निकालना तो है नहीं, क्योंकि आई जे के को फॉर्म में देता तो आपको निकालना पड़ता है, लेकिन वैसे आपको दिया है तो आप रख सकते हैं। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी
वेक्टर में सब रहेगा जो भी, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 और कॉस थीटा मीन्स कॉस 60, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कॉस 60 का वैल्यू होता है हमारा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आंसर निकल आएगा 3 इकाई, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल वे में क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन यदि आपको क्रॉस प्रोडक्ट या आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहेगा तो हम अलग तरीके से करेंगे। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, यदि आपको वैल्यू आई जे के फॉर्म में देगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी। चलिए इसके आगे अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो सदिश राशियाँ होती हैं उनके प्रकार होते हैं कुछ, वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आप लोग जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको आगे पूरा क्लियर समझ आएगा। देख लीजिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश के प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सदिश जो हमारे होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, मेनली 4 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं क्या होता है। बहुत इजी है, आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगा, इतना कुछ है नहीं इसमें, बट मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य सदिश हमारा क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा। परिमाण मीन्स जिसको हम आर बोलेंगे वो हमारा क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा। वो हमारा किस में आ जाएंगे, शून्य सदिश में आ जाएंगे। तो आप लोग इतना कुछ याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारा होता है एकांक या मात्रक सदिश, जिसको हम यूनिट वेक्टर भी बोलेंगे। ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है वो हमारे किस में आएंगे, एकांक या मात्रक सदिश में आते हैं। आप लोग इसका फिगर छोटा सा बनाया मैंने, देख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा आई जे और के फॉर्म में है। इसकी एक्सिस एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं हम समान सदिश क्या होता है, हमारा इक्वल वेक्टर क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशाएं समान हो। इसमें क्या बता रहा है, जिनका परिमाण तथा दिशाएं दोनों समान हो, वो हमारे किस में आ जाएंगे, समान सदिश में आ जाएंगे। वेरी सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं विपरीत सदिश की। 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान तथा दिशाएं विपरीत हो। अब इसमें क्या कह रहा है, हमारा परिमाण तो समान होगा बट हमारी जो दिशाएं होंगी, डायरेक्शन होंगी, वो इसमें होंगी, अपोजिट में होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वन फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं वेक्टरों का योग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं इसमें आप लोगों को सारा कुछ चैप्टर में डिस्कस करूँगी, ठीक है। चलिए वेक्टरों का योग देख लेते हैं। किन्हीं 2 दिए गए वेक्टरों का योग करने में एक वेक्टर प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिणामी वेक्टर कहते हैं फ्रेंड्स, जिसको मैंने अभी ऊपर बताया था आर बोलते हैं, ठीक है। यदि हमने कोई 2 वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसका जो जब हम योग करेंगे जो तीसरा वेक्टर हमें प्राप्त होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, परिणामी वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आप लोग ये एक फार्मूला ही समझ लीजिए, आप लोग ये भी याद रखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम हमारा क्या होता है, वो भी बहुत सिंपल है। इसी के जैसे किन्हीं दिए गए 2 वेक्टरों को त्रिभुज की 2 भुजाओं के द्वारा निरूपित करने पर उनका परिणामी वेक्टर त्रिभुज की तीसरी भुजा के रूप में प्राप्त होता है। यदि हम कोई 2 भुजाएं लेट कर लेंगे, जैसे वेक्टर ए मान लिया, वेक्टर बी मान लिया, तो उसका जो परिणामी वेक्टर निकलेगा तीसरी भुजा के रूप में हमें प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग फिगर से देख सकते हैं, इसी के जैसे उसमें भी निकलेगा, बट ये हमारा त्रिभुज योग का नियम कहलाता है। जैसे देख लीजिए, जो हमारा आर होगा, ठीक है, फिगर देखिए आप लोग, ए और बी, जो हमारा आर निकलेगा वो किस में निकलेगा, ए प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बलों का समानांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। तो अब इसमें तो पूरा डेरिवेशन है, बट मैं आपको डेरिवेशन पूरा डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं रहता है। यदि मैं चाहूँ तो आपको डेरिवेशन मैंने पूरा सॉल्व किया हुआ है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आपका टाइम इससे ज़्यादा जाएगा। तो आप सीधे से इसका फार्मूला देख सकते हैं, क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल आता है हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और उसके बारे में पता होना चाहिए। और हमें कोई डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग इसका फिगर देख सकते हैं, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें फार्मूला क्या निकल के आएगा, आप लोग फार्मूला देख लीजिए इसका, ठीक।
देखिए फ्रेंड्स, तो आपका देख लिया आप लोगों ने कितना बड़ा डेरिवेशन इसका। तो इसका फार्मूला सीधे सीधे निकल के आ जाता है, आर इक्वल मीन्स जो आपको मैंने आप पीछे बताया परिणामी वेक्टर आर इक्वल अंडर रूट में आ जाएगा पी स्क्वायर। ये सब वेक्टर में रहेंगे, आप लोग लगा सकते हैं यहाँ पे यदि मैंने कहीं पे ना लगाया हो, प्लस 2pq वेक्टर में और कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला निकल के यहाँ से आ गया, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ से। इसके बाद इसके कुछ रूल्स भी होते हैं। रूल्स मीन्स थीटा की वैल्यू हम कब और कैसी लेते हैं, ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो कह रहा है यदि दिए गए दोनों बल परस्पर लंबवत हो, जब दोनों बल परस्पर लंबवत आपको क्वेश्चन में लिखेगा या तो आपको कुछ ऐसा देगा उसमें जिससे आपको पता पड़ेगा कि दो बल परस्पर लंबवत हैं, तो हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे फ्रेंड्स, 90 ले लेंगे। तो आप लोग ये याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट रूल इसी में आता है, यदि दिए गए दोनों बल समानांतर होता हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, मीन्स यहाँ पे थीटा की जगह हम 0 रख लेंगे। और स्थिति थर्ड मीन्स रूल्स थर्ड में यदि दिए गए दोनों बल विपरीत दिशा में होते हैं तो थीटा की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, 180। ठीक है, तो जब इसी फार्मूले में हम कॉस 180 रखेंगे तो हमें फार्मूला क्या मिल जाता है, देख लीजिए आप लोग, ये फार्मूला है हमें मिल जाएगा कॉस की जगह यदि हम 180 रखेंगे मीन्स थीटा की जगह तो हमें फार्मूला मिल जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, इसके बाद ये हमें मिलेगा लास्ट में अंडर रूट पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।